तो भाई लोग कल हम टॉस जीत गए और मैच भी जीत गए। तो हालांकि ये था कि बहुत बातों की पंगत हो रही थी, अलग अलग तरीके के सभी लोग के रिएक्शन आ रहे थे, क्योंकि हम लगातार 20 जो है वनडे 20 वनडे में लगातार हम टॉस हारे थे। तो 20 मैचेस में लगातार में टॉस हारना छोटी मोटी बात नहीं है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ खैर अपनी अपनी इच्छा है, जो कुछ कोई भी बोले। तो बाकी अच्छा ही रहा कि हम 2-1 से मैच जीते। हालांकि एक्सपेक्टेशन यही थी कि हम 3-0 से मैच जीतें। हालांकि ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। और कल के मैच के प्लेयर ऑफ द मैच रहे SSC जायसवाल, और मैन ऑफ द सीरीज रहे विराट पाजी। तो उनका बनता है जिस प्रकार उन्होंने परफॉर्मेंस किया इस जो है पूरी सीरीज में। तो अब ये वाली बात है कि अब जो है 9 तारीख से जो T20 सीरीज में होना है, तो हालांकि विराट और रोहित नहीं दिखेंगे इसमें। अब हमें सीधे जो है न्यूजीलैंड के दौरे पर दिखाई देने वाले हैं जब न्यूजीलैंड आएगी। तो अब ये है कि अब यहाँ से बात करें आगे जाने की, तो विराट कोहली ने 2 शतक लगाए और एक अर्धशतक लगाया। हालांकि रोहित शर्मा कुछ पीछे रहे। खैर ठीक है, कभी कभार उनका भी बल्ला नहीं चलता है, खैर चलता है तो भयानक चलता है। और सेकंड मैच में हम पिट गए थे ज़्यादा, इस कारण से हम हार गए। हालांकि ड्यू फैक्टर भी निर्भर करता है, क्योंकि होता ये कि कई चीज़ें हमें यहाँ पर बैठ के समझ में नहीं आती है ना। तो ये है कि जो प्लेयर्स मैच खेलता है, तो ग्राउंड की कंडीशन होती है, उस हिसाब से मैचेस खेले जाते हैं, है ना। तो ड्यू फैक्टर भी कारण था सेकंड मैच में। और क्योंकि लेदर की जब बॉल होती थी तो हाथ में सही तरीके से वो ग्रिप नहीं करती, ना ही पकड़ में आती है, तो उस कारण बॉल कहीं कहीं जाती। तो बहुत सारे कारण रहे सेकंड मैच के हारने के। हालांकि खैर ठीक है, सीरीज तो हम जीत गए। टिम्बा भाई को चाय पानी भी पिलाई। और टिम्बा कहूँगा कहीं ना कहीं अब ये सोचता होगा कि रोहित से पंगा क्यों लिया, विराट से पंगा क्यों लिया। खैर ठीक है, खैर बहुत अच्छे साउथ अफ्रीका के प्लेयर, सभी अच्छे प्लेयर्स हैं। बाकी ये मजाक में हो जाता कभी कभार, उनका मजाक उड़ा देते क्यों। बाकी अच्छा प्रदर्शन किया उन्होंने भी, और सेकंड मैच में उनके प्लेयर्स ने भी शतक लगाया था। तो हालांकि कल हमारी जो बॉलिंग बाजी रही वो कमाल की रही। बॉलिंग की बात करें तो हमारे वो सबसे ज़्यादा विकेट लिए किसने, क्या नाम, अपने कुलदीप भाई ने 10 ओवर डाले, 4 विकेट लिए और 41 रन दी। 1 मिनट में डाला भाई ने। प्रसिद्ध कृष्णा भाई, लेकिन विकेट तो लिए, 4 विकेट लिए, लेकिन पिटाई इनकी बहुत हो रही है आजकल। 66 रन दिए हैं। खैर ठीक है, पंडी के हिसाब से ज़्यादा महंगे नहीं है। 6.70 की जो इकॉनमी रही है, तो लगभग 9.5, मतलब कि एक ही गेंद बची थी, 10वां ओवर उनका डल रहा था और हम जीत गए थे। तो उनकी ओर से डी कॉक ने भी शतक लगाया। हालांकि डी कॉक का बल्ला खामोश था, तो भाई ने जो रिटायरमेंट वापस करी है। तो ये था कि उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से जो डी कॉक का भी प्रदर्शन होना जरूरी था, तो भाई ने शतक ही लगाया। और मार्करम ने भी शतक लगा लिया इस सीरीज में, सेकंड मैच में लगाया था। हालांकि पिछले मैच में रिया लेकंडर ने 0 रन बनाया, बहुमान ने 48 और ब्रैक्सी ने 24, मार्करम ने 21, डेबल विश्व ने 29, मार्को जॉनसन ने 17, केवन बीच ने 9, केशव महाराज ने 20 और लुंगी अंगेडी ने 1 और 3 बैट्समैन ने 3 रन बनाए। तो ये हाल रहा। हालांकि मैच के बाद कई लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। और जिस प्रकार अभी एक गौतम गंभीर जी का वो इंटरव्यू दिया उन्होंने, उनमें बोला है उन्होंने कि जो लोग शायद क्रिकेट का नॉलेज नहीं है और जिनको इस चीज़ में पता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक इंडिविजुअल प्लेयर्स को या कोच को जो है टारगेट करके किसी टीम के लिए बोलना चाहिए। चलिए, अलग बात है कि जब आप अच्छे करते हैं तो आपकी जो तारीफ होती है, लेकिन बुरा होता तो आलोचना भी बहुत सारी होती हैं। लेकिन फिर भी गौतम गंभीर जी के
लिए कुछ ज़्यादा ही बोला जा रहा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि यार इस प्रकार की जो नेगेटिविटी ना फैलाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं अब वो भी इंसान है, तो इस प्रकार की उनके पास वीडियो जाती हैं तो होता है, दिक्कत होता है किसी भी इंडिविजुअल प्लेयर्स को इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाना। क्योंकि होता है कभी कभार कि हम एक खेल में अच्छा नहीं कर पाते और दूसरे खेल में अच्छा करते हैं, हालांकि हम टेस्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे। और जिस प्रकार की हमें पोजीशन की बात करें तो 5वें नंबर पर है शायद पाकिस्तान के नीचे ICC WTC में। तो लगभग ये है कि WTC में हमारा इस साल खेलना नामुमकिन है। क्या ठीक है, कोई बात नहीं यार, होता है, क्या कर सकते हैं। तो 2026 का वर्ल्ड कप आने वाला है, तो अभी तो सभी की नज़रें 2026 पर रहनी चाहिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और हम एज ए इंडियन चाहते हैं कि हम 2026 का वर्ल्ड कप जीतें और टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे। और सेकेंडरी बात, जिस प्रकार यहाँ अपने सूर्य बाबू का फॉर्म चल रहा है, कोई खास फॉर्म नहीं चल रहा है, तो ये कि इसमें अच्छा फॉर्म सुधारें, नहीं तो फिर हार्दिक पांड्या अपनी है तैयार कैप्टनसी लेने के लिए और जो है वर्ल्ड कप जिताने के लिए। तो सूर्य भाई से रिक्वेस्ट है कि अच्छा परफॉर्मेंस करें यार, और 1-2 50 लगाएं और एक आध शतक ही मार दे तो अच्छा है। एज ए प्लेयर, एज ए कप्तान, दोनों चीज़ आपके लिए करना ज़रूरी है, क्योंकि आप ज़्यादा कितने दिन चल पाएंगे एज ए कप्तान, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस ही करना पड़ता है भाई। तो उनको परफॉर्मेंस आ नहीं रहा, तो यही है उम्मीद कि अब इस 9 तारीख से होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करें और टीम को 5-0 से या 4-1 से जिताएं, ये वाली बात है। तो आज ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों, तो ये है कि बातों की पंगत जो है बहुत हो गई। तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो, और जब तक आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर नहीं करेंगे मैं लाइव नहीं आने वाला। तो जैसे ही आप 1 लाख सब्सक्राइबर करोगे मैं लाइव आने लगूंगा। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय, लव यू टू ऑल।